ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग छठे अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा अभी 29वां श्लोक चल रहा है। तो ये जो 29, 30 और 31 तीन श्लोक हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं और बड़े समझने में कठिन भी हैं, लेकिन फिर भी हम इसको समझने की चेष्टा करेंगे कि जो जीवन मुक्त पुरुष है, जो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर चुका ज्ञान योगी हो अथवा ध्यान योगी हो, उनकी दृष्टि किस प्रकार की होती है, उनका व्यवहार कैसा होता है, वो क्या देखते हैं। तो ये जो अवस्था है, हम उसके बारे में हमारे को ना तो अभी कोई ज्ञान है, ना हम उसकी कल्पना ही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे चेष्टा करेंगे भगवान ने जो कहा है उसको समझने की। तो बता रहे हैं 29वें श्लोक में, सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। अर्थात जो योगी है, जिसका चित्त योग से युक्त हो चुका है, योग युक्त आत्मा, और जो सब जगह समदर्शी है, समदर्शन है, वो योगी आत्मा को सभी भूतों में स्थित देखता है और सभी भूतों को आत्मा में देखता है। सब भूतों में आत्मा को देखता है और सब भूतों को भी आत्मा देखता है। आत्मा को सब भूतों में देखता है, जितने भी प्राणी हैं, भूत उसको कहा गया प्राणी को। भूत यहां पर वो वाला भूत नहीं होता है, भूत प्रेत वाले। भूत का मतलब है जिसके पास शरीर है, शरीरधारी व्यक्ति को कहा गया भूत। तो हम लोग बात कर रहे थे इसमें, जिस प्रकार से सूर्य एक जगह स्थित होकर सारे जगत को प्रकाशमान करता है, उसी प्रकार ये आत्मा हमारे शरीर में हृदय के अंदर स्थित है, मगर वहां स्थित होकर भी अपनी प्रकाश से पूरे शरीर में व्याप्त है। हमारे शरीर का ऐसा कोई अवयव नहीं है जहां पर चेतना ना हो। हम अगर अपने अंगूठे की छोटी उंगली उसको भी छुएंगे तो वहां पर भी स्पर्श की अनुभूति होगी। तो इसका मतलब वहां भी आत्मा है, क्योंकि आत्मा का धर्म है चेतनता। तो इसका मतलब यह है कि आत्मा हमारे शरीर में व्यापक है। तो आत्मा तो हो गई व्यापक, और शरीर को कहेंगे व्याप्य। जिसके अंदर कोई वस्तु व्यापक होती है उसको बोलते हैं व्याप्य। उदाहरण के लिए जैसे घड़ा है, तो घड़े के अंदर मिट्टी हर जगह पर है। ऐसी कोई जगह घड़े में नहीं है जहां पर मिट्टी ना हो। घड़े के अंदर की बात नहीं कर रहे हैं हम, वहां तो आकाश है, खालीपन है। तो क्योंकि घड़ा बना हुआ मिट्टी का है, तो मिट्टी जो है वो तो व्यापक हो गई और घड़ा हो गया व्याप्य। अब मिट्टी की सत्ता तो स्वतंत्र है,
मिट्टी स्वतंत्र रूप से भी रह सकती है, लेकिन घड़ा स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। घड़ा परतंत्र है मिट्टी के ऊपर। इसी प्रकार से हमारी आत्मा तो स्वतंत्र है, लेकिन शरीर परतंत्र है। तो हमारी जो भूत अवस्था है, भूत अवस्था मतलब शारीरिक अवस्था, शरीर, तो शरीर असत्य है। ये हमारा शरीर असत्य का मतलब नाशवान। शरीर हमारा है नाशवान और आत्मा सत्य है। तो इस असत्य शरीर के अंदर, नाशवान शरीर के अंदर एक अविनाशी आत्मा, उसके दर्शन करते हैं वो लोग, क्योंकि सत्ता तो शरीर की भी आत्मा से ही है ना। अगर आत्मा नहीं रहेगी तो शरीर भी विलीन हो जाएगा, शरीर को जला देंगे मरने के बाद, तो शरीर कहां रहा। जब तक आत्मा है तब तक शरीर की सत्ता है। तो जो आत्मा, जो जीवन मुक्त पुरुष हैं, उनकी दृष्टि अपरिवर्तन, अविनाशी तत्व जो है उसकी ओर रहती है। परिवर्तनशील वस्तु की ओर उनकी दृष्टि नहीं होती, जो प्रतिक्षण बदल रही है। उदाहरण के लिए, जैसे स्वप्न देखते हैं हम, तो उसमें अनेक प्रकार के वस्तु, व्यक्ति, स्थान दिखते हैं हमको, लेकिन नींद खुलने पे क्या होता है, वो सारी की सारी स्वप्न की जो दुनिया है वो कुछ भी नहीं दिखती। तो जो कुछ भी दिख रहा था स्वप्न में, वो केवल मन से बनाया हुआ था, अथवा मन स्वयं ही वो सब कुछ बन गया था। मन ही स्थान बन गया था, मन ही वस्तु बन गया था, मन ही व्यक्ति बन गया था। तो उसी प्रकार जब जागृत अवस्था में किसी वस्तु की, व्यक्ति की याद आती है तो मन में दिखने लगता है हमारे, और याद जब खत्म हो जाती है तो वो व्यक्ति हमारे मन से अदृश्य हो जाता है। स्वप्न के अंदर सब कुछ मन का ही था खेल। जागृत अवस्था में जो हमारे अंदर स्मृति थी, उस स्मृति के कारण मन के ऊपर किसी वस्तु की छवि उत्पन्न हुई। तो जब तक वो स्मृति थी, जागृति नहीं स्मृति, जब तक वो स्मृति थी तब तक तो वो ठीक है, याद रहेगा, मन के ऊपर छवि रहेगी। और जैसे याद खत्म हुई तो वो व्यक्ति अदृश्य हो गया। तो यानी कि ये भी सब कुछ मन का ही किया धरा है। तो उसी प्रकार से जो जीवन मुक्त पुरुष हैं, वो सोए हुए उठे, जैसे कोई व्यक्ति सो के उठ गया हो, ऐसे सारे लोगों को देखते हैं। जैसे हम जब स्वप्न में से उठे तो अब हम स्वप्न की चीज तो नहीं देख रहे हैं ना, जो वास्तविकता है वो देख रहे हैं। उसी प्रकार से जो जीवन मुक्त पुरुष है, वो ऐसा ही समझिए कि जो नींद में सोया हुआ पुरुष था वो उठ गया। अब तो जीवन मुक्त पुरुष का मतलब हुआ उठा हुआ, नींद से उठा हुआ व्यक्ति। तो जो मन की सृष्टि हुई थी वो अब उसको नहीं देख रहा है। तो अभी जो हमारा एग्जिस्टेंस है, हमारा शरीर है, ये भी हमारे मन की सृष्टि है, नाशवान है, परिवर्तनशील है। तो वो इसको नहीं देख रहा है, वो उसको देख रहा है जो अविनाशी तत्व है। और अविनाशी तत्व क्या है? आत्मा और परमात्मा। सो सभी प्राणियों के जो आत्मा का सत्यत्व है उसको देखता है वो, और जो शरीर है, जो परिवर्तनशील है, उसको नहीं देखता। क्यों? ऐसा क्यों देखता है वो? क्योंकि अब उसकी स्थिति परमात्मा में हो गई है ना, वो जीवन मुक्त हो गया है, ब्रह्मभूत हो गया है वो, ब्रह्म संस्पर्शम। जब उसकी अपनी स्थिति परमात्मा में हो गई है तो वो सबके अंदर परमात्मा का एक अंश जो आत्मा है उसी को देखता है बस। आत्म संस्थम मन है कृत्वा कहा था ना 25वें श्लोक में। तो अब उसकी दृष्टि में एक आत्मा ही अलग अलग प्राणियों के रूप में दिख रही है। और ये जो शरीर दिख रहा है नेत्रों से, ये तो प्रतिक्षण क्षीण हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इसको देखना ना देखना बराबर है। जो वस्तु की जिसकी वैल्यू ही नहीं है उसको देख रहा है, ना देखे बराबर है वो तो। क्योंकि अब वो माया की जो निद्रा थी तीनों गुणों से अतीत हो चुका है, तमोगुण, रजोगुण, सतुगुण से जाग गया है वो।
और जाग कर वो जान गया है कि परमात्मा ही सत्य है। इस प्रकार से एक स्वप्न दृष्टा पुरुष की भांति, स्वप्न दृष्टा पुरुष की भांति स्वप्न दृष्टा पुरुष की भांति वो सारे प्राणियों में एक आत्मा को ही देखता है केवल। जैसे एक स्वप्न दृष्टा पुरुष होता है जो उठ जाता है, स्वप्न दृष्टा का मतलब जो उठ गया है, जागृत हो चुका है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो यहां पर बताया सर्वभूत, सर्व का अर्थ है सब और भूत का अर्थ होता है होना, भवंती, अर्थात जो पैदा होता है और जो मरता है। क्योंकि जो पैदा होगा वो तो मरेगा ही ना। दूसरे अध्याय में भगवान ने हमें बता दिया था 27वें श्लोक में, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। ये तो सिद्धांत है कि जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरेगा उसका जन्म निश्चित है। तो इसीलिए वहां उसको कहा सर्वभूत। और आगे क्या बताया, स्थ, सर्वभूतस्थ। अस्थ का अर्थ है कि जो मरने वाला और जन्मने वाला है, इसके अंदर जो स्थिर है, जो बैठा हुआ है, जो तिष्ठति, जो स्थिर है, जिसके अंदर गति नहीं है, स्थ, जो न मरता है न पैदा होता है, उसमें गति ही नहीं है, वो क्या है, आत्मानम। सर्वभूतस्थम सर्वभूतस्थम आत्मानम। सर्व माने सारे लोग, भूत माने शरीर जो आने और जाने वाला है, जन्मने और मरने वाला है। स्थम, स्थम का अर्थ है जो इसके अंदर स्थिर है, जिसके अंदर गति नहीं है। स्थिर शब्द जो बना, स्थिर से बना, स्थिर शब्द। तो जो ना पैदा होता है ना मरता है, वो क्या है, आत्मानम। तो सर्वभूत स्थम आत्मानम, अर्थात इस आत्मा को अलग अलग प्रकार के शरीर मिलते रहते हैं, लेकिन ये आत्मा वही का वही रहता है। जैसे मिट्टी है, अगर हमने मिट्टी से घड़ा बनाया तो एक घड़ा बनाया, फिर जो घड़ा टूट गया तो दूसरा घड़ा बना दिया, छोटा घड़ा बना दिया, बड़ा घड़ा बना दिया, सुराही बना दी, दिया बना दिया उसी मिट्टी का। तो शरीर कोई भी हो लेकिन मिट्टी तो वही है। उसी प्रकार से यह आत्मा तो वही है, क्योंकि ये स्थिर है, एक गति नहीं है इसके अंदर। तो हम आत्मा ही है वास्तव में। आत्मा न मरती है न जन्मती है। और ये जो हमारा जो बचपन होता है, हमारा जवानी होती है, बुढ़ापा होता है, ये सब शरीर के धर्म है। दूसरे अध्याय में भगवान बताए हैं इसको, कौमारम यौवनम जरा धीरस्तत्र न मुह्यति। तो इसमें अब आज पहली बात हो गई हमारी सर्वभूतस्थम आत्मानम। सर्वभूत स्थम आत्मानम। एक बार दोबारा से सुन लें। सर्व का मतलब सब, भूत का मतलब शरीर जो जन्मता है और मरता है, भवंती, भव धातु से बना है यह भूत। स्थम का मतलब है स्थिर है, जिसके अंदर गति नहीं है, जो न जन्मता है न मरता है। तो सभी प्राणियों के शरीरों में स्थिर एक ऐसी क्या चीज है जो जन्मती नहीं मरती नहीं, आत्मानम, वो है आत्मा। तो अब वो व्यक्ति जो जीवन मुक्त है वो उस आत्मा को ही देखता है केवल, बस। फिर अब दूसरा वाला बात करते हैं, आगे बता रहे हैं सर्वभूतानि च आत्मनि, सर्वभूतानि च आत्मनि। और इसके अलावा क्या देखता है वो, अब सब प्राणियों में, सब प्राणियों को, सर्वभूतानि, सर्व प्राणियों को आत्मनि माने आत्मा में देखता है। यहां पर कह रहे हैं कि सब प्राणियों को आत्मा में स्थित, ये नहीं कहा सर्व प्राणियों को आत्मा में स्थित देखता है, ऐसा नहीं कहा। थोड़ा सा अंतर है, जरा समझ लें। पहले कहा था सब प्राणियों के शरीर में स्थित आत्मा को देखता है, शरीर में स्थित आत्मा को। अब यहां पर क्या कह रहे हैं, यहां कह रहे हैं कि सब प्राणियों को आत्मा में देखता है, आत्मा में स्थित देखता है, ऐसा नहीं कहा।
आत्मनि का मतलब आत्मा में। तो प्राणियों में स्थित आत्मा को देखता है, अर्थात उन शरीरों में आत्मा स्थित है, अर्थात वह शरीर को देखता नहीं है क्योंकि उनकी स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। स्वतंत्र सत्ता है आत्मा की, इसलिए उसकी दृष्टि पहले वाली बात में आत्म तत्व पर ही थी। यही बात बताई थी भगवान ने पहले 5वें अध्याय में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गविस्तिनी, समदर्शी, जो ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, सब में समदर्शी है, क्योंकि उसकी दृष्टि में आत्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जैसे कि स्वप्न से जागा हुआ मनुष्य जब ये जान गया कि जो मैंने देखा था वो स्वप्न है, तो उसको कोई महत्व ही नहीं देता वो उसमें, तो वो सोचता है कि ये सब मेरे मन के द्वारा बनाए हुए थे, मिथ्या थे। अब यहां पर क्या कह रहे हैं, यहां दूसरी बात कह रहे हैं, सर्वभूतानि च आत्मनि, आत्मा में सभी भूतों को देखता है, अर्थात भूतों की स्थिति नहीं है आत्मा में। हम कहें भूतों की स्थिति आत्मा के अंदर है, ऐसा नहीं है। ये सब भूत आत्मा में कल्पित हैं। थोड़ा सा अंतर है, इसको थोड़ा समझना मुश्किल पड़ सकता है। ये सारे जीव शरीर आत्मा में कल्पित हैं, स्थित नहीं है। जैसे जब स्वप्न से व्यक्ति जाग जाता है तो वो क्या देखता है, वो देखता है कि मैंने स्वप्न में जो देखा था वो केवल मेरे संकल्प के आधार पर कल्पित था नहीं वास्तव में। वहां पर वो जो स्वप्न में कल्पित हो रहा था, कल्पना हो रही थी, वो उसका आधार था मेरा संकल्प। अगर मन संकल्प और विकल्प ना करे तो स्वप्न भी नहीं होगा। तो संकल्प आधार था उस वस्तु के कल्पित होने का स्वप्न में। तो अगर संकल्प नहीं है, अर्थात अगर मन नहीं है, तो स्वप्न भी नहीं होगा। मन की सत्ता के कारण ही स्वप्न हो रहे हैं। तो स्वप्न में मन की सत्ता है, और मन की एक वृत्ति है संकल्प, और ये संकल्प वृत्ति जो है ये कल्पना करती है। तो इस कल्पना के कारण जो है स्वप्न में वो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, अर्थात आत्मा में किसी प्राणी की सत्ता नहीं है। हम कहें कि आत्मा में किसी प्राणी की सत्ता है, अगर प्राणी की सत्ता होती तो भगवान बोलते यहां पर आत्मा में स्थित देखता, लेकिन वहां बोल रहे हैं आत्मा में देखता है। तो हम लोग इसको बता रहे हैं आत्मा में कल्पित देखता है, क्योंकि शरीर की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, लेकिन फिर भी शरीर दिख रहा है। जबकि आत्मा जो है वास्तव वस्तु है, स्वतंत्र सत्ता है, तो फिर ये शरीर क्यों दिख रहा है? शरीर का आधार क्या है? यद्यपि शरीर को आत्मा धारण कर रही है तो भी ये केवल अशुद्ध है, बद्ध होकर ही आत्मा शरीर धारण कर रही है। अगर आत्मा बद्ध नहीं होगी, शुद्ध होगी, तो शरीर को धारण ही नहीं करेगी, स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को। उसके शरीर की आवश्यकता ही नहीं है उसको। और शरीर की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आत्मा बद्ध हुई, और आत्मा बद्ध होने का कारण बंध हुई क्यों? भगवान से विमुख होने के कारण, माया के वश में हो गई। माया के वश में हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि अब हमारी आत्मा को शरीर ने ढक लिया, अब उपाधि मिल गई आत्मा को एक। जबकि शुद्ध अवस्था में आत्मा शरीर रहित है, उसके पास चिन्मय शरीर है। उस शरीर की जो क्वालिटी है वो वही क्वालिटी है जो आत्मा की क्वालिटी है। आत्मा चिन्मय तत्व है तो वो चिन्मय शरीर होगा।
तो इस श्लोक में सब प्राणियों में आत्मा को स्थित बताया, लेकिन सब प्राणियों के शरीरों में आत्मा को तो स्थित बताया, लेकिन आत्मा को सब प्राणियों में स्थित नहीं बताया। आत्मा को सब प्राणियों के शरीरों में स्थित नहीं बताया। सब प्राणियों की सत्ता आत्मा से है, लेकिन आत्मा की सत्ता प्राणियों से नहीं है। प्राणी का मतलब शरीर। यह शरीर जो है बाहर से दिया गया है किसी कारणवश। तो इसीलिए यह शरीर एकमात्र कल्पना है, कल्पित है ये। और वो कल्पित क्यों हुआ? क्योंकि हम भगवान से विमुख हुए। शुद्ध आत्मा को शरीर नहीं मिलता है, जड़ शरीर। बद्ध आत्मा को ही यह शरीर मिलता है। इसलिए कहा गया कि सर्वभूतानि चात्मनि, सारे शरीर, सारे जीवों को आत्मा में कल्पित देखता है। समझना मुश्किल है। फिर आगे बता रहे हैं, क्योंकि ये जो आत्मा है ये तो हमेशा से है ना हमारी। दूसरे अध्याय में भगवान ने बता ही दिया था कि कोई भी ऐसा समय नहीं है जब तू नहीं था, कोई भी ऐसा समय नहीं है जब मैं नहीं हूंगा। मैं नहीं था, यह तू नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे, और ना ही ऐसा है कि इससे आगे हम कभी नहीं रहेंगे। क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, नित्य है, सनातन है, इसलिए हमेशा रहेंगे। तो इस प्रकार से यहां पर यह बताया गया कि वह व्यक्ति सभी सर्वभूतस्थम आत्मानम, सभी भूतों के अंदर स्थित आत्मा को देखता है। यह बात तो बिल्कुल समझ में आ जाती है। लेकिन आत्मा में सभी भूतों को देखता है का मतलब है आत्मा में सभी भूतों को नहीं देखता है, कल्पित देखता है। वो कल्पित देखने का कारण यह है क्योंकि आत्मा अभी बद्ध है, बद्ध अवस्था में है, वास्तव में नहीं है। आत्मा में सभी जीव इसलिए आए हैं क्योंकि वो अशुद्ध हो गए हैं। शरीर उनको तब प्राप्त हुआ है जब वो विमुख हो गए हैं भगवान से। इस बात को हम आगे कभी समझने की कोशिश करेंगे। 9वें अध्याय में भी यही चर्चा होगी। फिर आगे बता रहे हैं योग युक्त आत्मा तथा समदर्शन है। योग युक्त आत्मा अर्थात जो ऐसा योगी है उसके दो विशेषण दिए भगवान ने। योग युक्त आत्मा, साधन दशा में जब वो साधन कर रहा है तो योग युक्त आत्मा है, और व्यवहार में समदर्शी है। समदर्शन है। समदर्शिता उसकी 3 प्रकार से बताई भगवान ने, परिस्थितियों में, पदार्थों में और प्राणियों में। अर्थात वो अपने भाव के अनुसार ही प्रत्येक प्राणी को अपने भाव के अनुसार देख रहा है। भागवत में एक श्लोक आया है, उसके अंदर समदर्शिता की बात की है। जो उत्तम भागवत हैं, जो भगवत प्राप्त पुरुष हैं, उनके लिए बताया गया है 11वें स्कंद में 2 अध्याय का 45वां श्लोक। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावम् आत्मनः भूतानि भगवती आत्मन्येष भागवतोत्तमः। यहां पर बताया सर्वभूतेषु यः पश्येत्, सारे भूतों में वो जो देखता है भगवान को, भगवत भावम आत्मनः, सारे भूतों में, सारे मनुष्यों में भगवान को देखता है, और भगवान में सभी भूतों को देखता है। भूतानि भगवती आत्मनि।
तो इसका अर्थ ये बताया गया है कि जो भगवान की सेवा कर रहा है वो ऐसा देखता है कि सारे के सारे प्राणी अपने अपने अधिकार के अनुसार भगवान की सेवा कर रहे हैं, अपने भाव के अनुसार। उसका अपना भाव, आत्मन है का मतलब अपना भाव है उसका भगवान का, कि वो भगवान की सेवा कर रहा है। तो अब जब वो अपना भगवान की सेवा कर रहा है तो वो सोचता है अपने भाव के अनुसार कि सभी लोग अपने अपने भाव के अनुसार भगवान की सेवा कर रहे हैं, चाहे कोई अच्छा है चाहे कोई बुरा है, चाहे कोई अच्छा काम कर रहा हो चाहे कोई बुरा काम कर रहा हो, क्योंकि वो समदर्शी हो गया है। अब उसके अंदर किसी प्रकार का विषमता रही नहीं, किसी के दोष देखता नहीं। तो उसको यही कहा गया था कि इस प्रकार का जो भक्त है वही भागवत उत्तम है। इस प्रकार की जो दृष्टि है वो सबसे उत्तम दृष्टि बताई गई है, जो सभी लोगों को, सभी प्राणियों को इस प्रकार देखता है कि वो भगवान की अपने अपने अधिकार के अनुसार, अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार भगवान की ही सेवा कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी योनि में हो। क्योंकि अब ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ वस्तु उसकी दृष्टि में केवल एकमात्र भगवान है, इसलिए उसकी दृष्टि हमेशा भगवत तत्व पर ही रहती है। उसकी दृष्टि कभी भी स्थूल शरीर पर नहीं जाती। जीव मात्र जो है उसकी अंदर जो आत्मा है उसी के ऊपर उसकी दृष्टि रहती है। तो वो सभी भूतों के अंदर आत्मा को अर्थात भगवान को या परमात्मा को ही देखता है। सर्वभूतेषु यह पश्चेत भगवत भावम आत्मने, आत्मने माने अपने भाव के अनुसार। तो इसी प्रकार यहां पर कहा सर्वभूतस्थम आत्मानम, बिल्कुल वही बात है, सर्वभूतस्थम आत्मानम। और भूतानी भगवती आत्मनि, यह भी वही बात है जो आगे बताया था। यहां पर सर्वभूतानी च आत्मनि, यहां पर कह रहे हैं भगवान सर्वभूतानी च आत्मनि, सर्वभूतानी च आत्मनि अर्थात सभी भूतों को आत्मा में देखता है। यहां पर भी यही बात है, भूतानी भगवती आत्मनि, तो सभी भूतों को भगवान के अंदर स्थिर देखता है। क्योंकि भगवान ने स्वयं ही कहा है कि सारे के सारे जितने भी भूत हैं, जितने भी जीव हैं, वो सब मुझसे ही तो निकले हैं ना। एकांशेन स्थितो जगत, भगवान की जो शक्ति है जीव शक्ति, उस जीव शक्ति से ही तटस्थ स्थान पर सारे के सारे जीव प्रकाशित हुए हैं, भगवान के ही अंश हैं। तो इस प्रकार से वो सभी भूतों को भगवान में देखता है, आत्मा में देखता है मतलब परमात्मा में देखता है, मतलब भगवान में देखता है। एक ही बात मानना पड़ेगा। शुद्ध अवस्था की बात हो रही है ये। शुद्ध अवस्था में क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है इसलिए। तो सर्वभूतानी चात्मनि और भूतानी भगवती आत्मनि, ये एक ही बात है। क्योंकि एकांशेन स्थितो जगत, 10वें अध्याय के अंदर भगवान ने बताया एकांशेन स्थितो जगत, ये सारा का सारा जगत जो है मेरे अंदर ही स्थित है। 10वें अध्याय का लास्ट श्लोक है। तो सारा जगत जब भगवान के अंदर एक अंश में स्थित है तो सारे जीव भी भगवान के अंदर ही स्थित हैं। लेकिन भगवान के अंदर स्थित होके भगवान में किसी प्रकार का कोई माया का दोष नहीं आ जाता। माया का कोई दोष नहीं आ जाता उसके अंदर। उदाहरण के लिए अगर समझें तो हम लोग इसको ऐसे समझें कि एक मकान है और उस मकान के एक कोने के अंदर एक कमरा अगर हमारा जो है वो अंधकार है उसके अंदर, तो ये मतलब नहीं है कि सारे के सारे कमरे के अंदर अंधकार है। उस कमरे के एक अंश में अंधकार है, बस वो लिमिट है उतनी ही, उसके बाद कहीं पर अंधकार नहीं है और सब जगह प्रकाश है। तो जो माया के सहित, क्योंकि संस्कार है ना उसके अंदर, तो जो व्यक्ति भगवान के अंदर है उसके अंदर संस्कार हैं, तो वो एकांशेन स्थित जगत, भगवान के एक अंश के अंदर कहीं स्थित है कोने में। तो हम लोगों ने कोशिश तो की है इस श्लोक को समझने की, और मेरे को भी समझ में आया कि नहीं आया मुझे नहीं पता।
आप लोगों को जितना मुझे कुछ समझ में आया था वो मैंने चेष्टा की है बताने की। कल को फिर हम लोग 30वां श्लोक श्रवण करेंगे, वो थोड़ा सा आसान है इससे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।